हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश स्ट्रीम। आइए स्टूडेंट्स, आज आपको स्टडी कराते हैं 12th पोइट्री का लास्ट पोएम, 7th पोएम, जिसका नाम है द सॉन्ग ऑफ द फ्री। तो स्टूडेंट्स, आपके इंटरमीडिएट के कोर्स में 2021 के एग्ज़ाम में जितना कोर्स शामिल है पोइट्री का, तो उसमें ये 7वां पोएम है, 7th पोएम है, लास्ट पोएम है द सॉन्ग ऑफ द फ्री, जिसको लिखा है स्वामी विवेकानंद ने। तो आइए इसका सेंट्रल आइडिया आपको स्टडी कराते हैं। तो इस पोएम में जो सेंट पोइट हैं स्वामी विवेकानंद जी हैं, वो कहते हैं कि ह्यूमन लाइफ इज़ फुल ऑफ ट्रबल्स एंड मिजरीज। वो कहते हैं कि जो मानवीय जीवन है वो परेशानियों से और दुखों से, मिजरीज मीन्स दुखों से भरा हुआ है। बट मैन शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ दीज मिजरीज ऑफ लाइफ। लेकिन मनुष्य को जीवन की इन दुखों से डरना नहीं चाहिए। जो जीवन में दुख और कठिनाइयां हैं, उनसे मनुष्य को डरना नहीं चाहिए। ही शुड हैव फेथ इन गॉड। उसे ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। ही मस्ट नो दैट हिज सोल इज डिवाइन। और उसे ये जानना चाहिए कि उसकी आत्मा जो है वो ईश्वरी है, दैवी है। एंड नथिंग कैन हार्म इट। और उसकी ईश्वरी आत्मा को कोई भी चीज़ नुकसान, क्षति नहीं पहुंचा सकती। सो मैन शुड गो ऑन मूविंग टुवर्ड्स हिज गोल ऑफ लाइफ। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाना चाहिए, विच इज़ डिविनिटी। और मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या होता है? क्या है? डिविनिटी, ईश्वरत्व को प्राप्त करना। मैन सोज हिज बेस्ट टैलेंट्स व्हेन ही इज थ्रोन इनटू द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। मनुष्य अपनी सर्वोत्तम योग्यताओं को उस समय प्रदर्शित करता है जब उसे जीवन के उतार चढ़ाव में धकेल दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। तो पोइट का कहने का मतलब, मनुष्य की सर्वोत्तम छिपी हुई प्रतिभाएं उस समय बाहर निकलती हैं जब वो जीवन की परिस्थितियों में पड़ता है। जीवन की परिस्थितियां जब उसको घेरती हैं, तब मनुष्य की सर्वोत्तम योग्यताएं उससे अंदर से बाहर निकलती हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पोइम का रेफरेंस इस तरह से है, रेफरेंस को भी हम देखेंगे। तो इस तरह से रेफरेंस है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। ये लाइनें कविता से ली गई हैं, द सॉन्ग ऑफ द फ्री कंपोज्ड बाई स्वामी विवेकानंद। तो ये लाइनें स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित कविता द सॉन्ग ऑफ द फ्री से ली गई हैं। तो इस तरह से इस पोएम का आप जब एक्सप्लेनेशन करेंगे तो रेफरेंस इस प्रकार से आप लिखेंगे। और सभी पोएम्स का रेफरेंस इसी प्रकार से लिखा जाता है, जिसमें जो रेड से पोएम का नाम है और रेड से पोइट का नाम है। अगर दूसरे पोएम का रेफरेंस लिखना है तो सिर्फ आपको यही पोएम का नाम और पोइट का नाम बदल देना है, बाकी का लैंग्वेज यही रहेगा। तो आइए स्टूडेंट्स, इसका कॉन्टेक्स्ट स्टडी करते हैं। तो हमने इसके लिए 2 कॉन्टेक्स्ट रखे हैं, जो आपको ईजी हो वो कॉन्टेक्स्ट आपको स्टडी यहाँ पर आप पसंद कर सकते हैं, जो भी आपका मन चाहे। तो कॉन्टेक्स्ट स्टूडेंट्स इस प्रकार से है, इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स अस दैट ह्यूमन लाइफ इज़ फुल ऑफ पेन्स एंड सफरिंग्स। इन लाइनों में पोएट बताता है कि मानवीय जीवन दुखों से और मुसीबतों से भरा हुआ है। बट मैन शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ देम। लेकिन मनुष्य को इनसे घबराना नहीं चाहिए। He should move on towards his goal fearlessly, having faith in his divine soul. तो मनुष्य का जीवन मुसीबतों, कष्टों से भरा हुआ है। मनुष्य को इन कष्टों से घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। उसे अपने लक्ष्य की तरफ निर्भीक होकर अपनी दैवीय ईश्वरीय आत्मा में भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। ये पोइट कहते हैं इस पोएम में। दूसरा कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन के रूप में, या इस कॉन्टेक्स्ट को आप ऑप्शन के रूप में देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। तो सेकंड कॉन्टेक्स्ट हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है, इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में द पोएट टेल्स अस अबाउट डिवाइन करेक्टर ऑफ ह्यूमन सोल। तो इन पंक्तियों में जो पोएट है
वो मानवीय आत्मा के दैवीय चरित्र के विषय में, दैवीय चरित्र के, ईश्वरीय चरित्र के विषय में बताता है। दैट रिमेन्स अनहार्म्ड इन एवरी डेंजर ऑफ लाइफ, और जो मनुष्य की आत्मा है वो जीवन के प्रत्येक खतरे में हानि रहित बनी रहती है, उसका कुछ भी हानि नहीं होती है। सो मैन शुड मूव ऑन टुवर्ड्स हिज गोल विद हिज डिवाइन सोल, इसलिए मनुष्य को अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए ईश्वरीय आत्मा के साथ। जो ईश्वरीय आत्मा के है उसके साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि आपकी आत्मा ईश्वरीय है, उसका कुछ भी अहित नहीं हो सकता, उसको कोई चोट नुकसान नहीं पहुंच सकती। इसलिए बिना डरे बिना घबराए अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये था इस पोइम का सॉन्ग ऑफ द फ्री का सेंट्रल आइडिया, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट। हम आशा करते हैं ये आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अवश्य करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।